खबर बदायूं से, जहां पर दो बच्चों की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। आपको यहां बता देते हैं कि बच्चों की हत्या के बाद तनाव का माहौल पैदा हो गया था। हत्या के बाद स्थानीय लोग भड़क गए थे, जिन्होंने आगजनी की थी, पथराव किया था। फिर मौके पर पुलिस बल को आना पड़ा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बाबा कॉलोनी की घटना, जहां पर नाई ने 3 बच्चों पर हमला कर दिया। 2 बच्चों की मौत हो गई। फिलहाल एक बच्चे की हालत नाजुक है, अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ यहां पर फ्लैग मार्च भी निकाला है सुबह। फिलहाल हालात सामान्य हैं या फिर नहीं, ये हमारे सहयोगी हमें बताएंगे। वो जो सैलून वाले भैया थे, वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। अच्छा, आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक उंगली में, सामने लगी सर में लगी है और हाथ में लगी है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला, और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था, उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। कॉलोनी पुलिस चौकी के पास स्थान है, उसमें एक युवक ने एक घर में मुस्लिम उसका पुलिस का ये घर है, 2 बच्चों की हत्या कर दी। उसको लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं, उनको सजाया हो जाएगा। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने भिजवाया है और उनको आश्वस्त किया गया है कि न्यायपूर्ण कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई लोग लगभग 11 साल और 6 साल की उम्र बताई जा रही है। चित्ररंजन हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ लाइव इस खबर पर बदायूं से मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे चित्ररंजन की तरफ। चित्ररंजन, दिल दहला देने वाला ये मामला, आपसे अपडेट्स इस खबर पर पूरी लेना चाहेंगे फिलहाल की इस समय वहां पर स्थिति सामान्य है या फिर अब भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है? और जिस एक बच्चे के ऊपर अटैक किया गया था इन हत्यारों की तरफ से, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए, उसकी स्थिति क्या है, कैसी है, पुलिस और क्या बोल रही है इस मामले पर? मैं आपको बता दूं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, सब जगह पुलिस तैनात है और अभी इस तरीके की घटना ना हो जाए इसके लिए पुलिस लगातार तैनात है। वहीं जो बच्चा है वो अपने घर पर आ गया है और बच्चे ने पूरी घटना को बताया है कि किस तरीके से घटना को अंजाम दिया है। वहीं दोनों भाइयों का पोस्टमार्टम हो चुका है और उनका दोनों का जो गंगा किनारे इनका संस्कार होगा। और ये पूरी घटना हुई है, वहीं मृतका की मां ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि जावेद की भी हत्या होना चाहिए, उसको भी मौत के घाट पुलिस उतारे। चूंकि साजिद ने इस पूरी घटना में अंजाम दिया था और जावेद नीचे खड़ा रहा था। और इस घटना में जब दोनों भाइयों की मौत हो गई थी, उसके बाद जो है परिजनों ने और आसपास के लोग आक्रोशित हो गए और फिर आगजनी और तोड़फोड़ करी थी। इस मामले में अब पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है और आरोपी जो जावेद है उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। चित्ररंजन, एक बार ये मामला आप विस्तार से और समझाइए कि क्या वजह बताई जा रही है जो इन बच्चों को मौत के घाट उतारा गया है? आपको बता दूं कि ये जो साजिद और जावेद थे, ये घर पर पहुंचे थे और सामने ही कुछ ही दूरी पर इसकी दुकान है और ये दोनों सब लोग यहाँ पर आके अपने बाल कटवाते थे। और चूंकि साजिद की पत्नी प्रेग्नेंट है, उसके पैसे 5,000 रुपए उन्होंने उधार मांगे थे और वो इसीलिए घर के अंदर एंट्री हुआ था। और घर के अंदर क्या बात हुई ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। वहीं पुलिस इसमें जो क्या नाम है, तंत्र मंत्र के साथ साथ अवैध संबंध और वो जो भी हत्या के कारण होते हैं, उन एंगलों की जांच कर रही है कि हत्या के पीछे क्या कारण है। ठीक है, एक ताज़ा जानकारी और दे दीजिए चित्ररंजन। जो आप बता रहे हैं कि शव आज जिनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्या वो परिवार वालों को सौंप दिए गए हैं पोस्टमार्टम के बाद? पोस्टमार्टम अभी हुआ है और परिजनों वहां पहुंचे हुए थे पोस्टमार्टम पे और परिजनों को दोनों शव सौंप दिए हैं। अब थोड़ी देर में यहाँ से संस्कार होगा और गंगा घाट ले जाकर दोनों बच्चों का दाह संस्कार किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि परिजन कहाँ किस गंगा घाट पर ये इनका संस्कार करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना हुई थी, इस घटना में साजिद और जावेद दोनों घर पहुंचे हुए थे और
उन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया और जावेद अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। ठीक है, मामले की जांच अब भी पुलिस कर रही है और वो वजह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या वजह इतनी बड़ी रही जो इस घटना को अंजाम दिया गया। चित्रंजन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए इस खबर पर। और आइए आगे बढ़ते हैं कानपुर से खबर, जहां पर 1.5 करोड़ की सुपारी बरामद। 350 बोरी सुपारी की चोरी का खुलासा हुआ है। 1.5 करोड़ की सुपारी बरामद की गई है। 350 बोरी सुपारी की चोरी का खुलासा किया गया था। एसटीएफ की छापेमारी में चोरी का खुलासा हुआ था। पनकी, हरबंस, मोहाल थाना इलाके में छापेमारी। अमित गंजू और जानकारी देंगे इस खबर पर। अमित गंजू, क्या जानकारी है? 1.5 करोड़ की सुपारी बरामद की गई है। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला कुछ उन माफियाओं से जुड़ा हुआ है जो सुपारी के काम में हेरफेर करते हैं। ये पूरा सामान जो है आसाम से बेंगलुरु जा रहा था, जिसमें आगरा के रहने वाले इकराम और अकरम, इन 2 व्यक्तियों ने टोल के आसपास पहुंचते पहुंचते आगरा दूसरी ट्रक के माध्यम से 350 बोरी सुपारी को वहां से गायब करा दिया गया। उसके बाद ट्रक को दूसरे पैसेज पे ले जाया गया और उसके बाद इसे दिल्ली के बाजार में बेचने के लिए ग्राहक ढूंढे गए, क्योंकि ये माल कानपुर पहुंच चुका था और कानपुर सुपारी का एक सबसे बड़ा हब कहा जाता है। अगर हम 2009 की बात करें, 14 की बात करें या 19 की बात करें, इन सालों में भी, पूर्व में भी इन सुपारी व्यापारियों पर अंकुश लगा था और इनके यहाँ से चोरी का सामान भी बरामद हुआ था। ऐसे में एसटीएफ आगरा की यूनिट ने कानपुर में छापेमारी की और कानपुर के हरबंस मॉल और पंकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में छापेमारी ताबड़तोड़ की गई, जिसके बाद 1.5 करोड़ का सुपारी बरामद हुई, जो 350 बोरे में रखी गई थी। उसे टीम अपने साथ, एसटीएफ की टीम अपने साथ आगरा ले गई। अगर सूत्रों की माने तो अन्य 12 जो सुपारी के कारोबारी, उनसे एसटीएफ की टीम ने 3 घंटे ज्यादा तक पूछताछ की। अब जब टीम आगरा वापस पहुंचेगी और एक बार फिर से इनसे पूछताछ की जाएगी, यानी आने वाले समय में उन कारोबारियों पर जिन्होंने सुपारी के कार्य में हेरफेर की, उनके लिए समय कठिनाई भरा हो सकता है। अमित गंजू, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। जौनपुर के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। धनंजय सिंह ने सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जौनपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई है। अपील में सजा को रद्द करने किए जाने की और फैसला आने तक जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई गई है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने अगर फैसला आने तक सजा पर रोक लगा दी तो धनंजय सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ सकेंगे। बढ़ते हैं आगे आजमगढ़ से खबर, जहां बसपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री हीरालाल गौतम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हत्या के केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हीरालाल गौतम को हाईकोर्ट की एमपी एमएलए कोर्ट ने सशर्त जमानत दी। साल 2010 में हुई एक हत्या के मामले में पूर्व मंत्री को सजा हुई थी। 17 2020 को एमपी एमएलए की निचली अदालत में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। करीब 4 साल के बाद पूर्व मंत्री को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। खबर मथुरा से है, जहां पर एनडीए में शामिल होने के बाद जयंत चौधरी पहली बार मथुरा पहुंचे। मोर की इंटर कॉलेज के मैदान में ब्रज सम्मान समारोह का आयोजन था, जहां पर पहुंचे थे और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जयंत चौधरी का स्वागत किया गया। जयंत चौधरी ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा, सरकारी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। साथ ही जयंत ने युवाओं को रोजगार के लिए आसानी से कर्ज मिलने इस बात का भी जिक्र किया। मथुरा के बाद खबर जौनपुर से। जौनपुर सीट पर लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराने के लिए बीजेपी विधानसभा सत्र पर बड़ी मेहनत कर रही है। शाहगंज विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। योगी सरकार के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव यहां पहुंचे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव पर उन्होंने जमकर निशाना साधा।
यादव को जनता नकार चुकी है। अखिलेश यादव को कभी भी जनादेश नहीं मिला। अखिलेश यादव को वरासत और विरासत के आधार पर सत्ता मिली थी और आपने देखा होगा कि जब वो चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो चुप हो जाते हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है और इसके खिलाफ जो अर्जियां दाखिल की गई थी उसकी पोषणीयता पर ही आज सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें पेश की जाएंगी। पिछली सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष की ओर से मूल वाद पर बहस हुई थी। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं की पोषणीयता पर बहस हो रही है। मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा। और उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट से मौलाना तौकीर रजा को फौरी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 गैर जमानती वारंट के 27 मार्च तक अमल होने पर भी रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को 27 मार्च या उससे पहले बरेली कोर्ट में सरेंडर करके जमानत अर्जी दाखिल करने को कहा। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरेंडर करने पर बरेली कोर्ट कानून के मुताबिक जमानत अर्जी पर फैसला करेगा। बरेली जिले में 14 साल पहले हुए सांप्रदायिक दंगे में कोर्ट ने मास्टरमाइंड माना है तौकीर रजा को और अब हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये टिप्पणियां गैर जरूरी थी। और आइए बढ़ते हैं आगे। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगरा से बड़ी खबर, जहां पर फांसी लगाकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। पीसीएस की तैयारी कर रही थी ये छात्रा। पुलिस ने छात्रा के परिजनों को दी है सूचना। थाना सिकंदरा क्षेत्र का मामला। कामिर कुरैशी इस खबर पर और जानकारी हमें देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। कामिर, ये खबर विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए थाना सिकंदरा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 6 महीने पहले ये छात्रा बुलंदशहर से आगरा आई थी और पीसीएस की तैयारी कर रही थी। सिकंदरा क्षेत्र में ही किराए पर एक फ्लैट लेकर रह रही थी, लेकिन अब उसने अचानक से फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस को फिलहाल कमरे से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। हालांकि अब परिजनों को पुलिस ने सूचना दी है। आखिर छात्रा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, पुलिस अब पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही साथ जो छात्रा का मोबाइल है या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पुलिस की टीम ने उसको अपने कब्जे में ले लिया है। विस्तृत पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का दावा है जल्द से जल्द पता कर लिया जाएगा कि आखिर छात्रा के द्वारा इस तरह का कदम क्यों उठाया गया है। अब छात्रा के परिजनों को सूचना दी है तो वह बुलंदशहर से रवाना हो गए हैं आगरा आने के लिए और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए कामिर कुरैशी। बढ़ते हैं आगे कुशीनगर से खबर, जहां पर 3 घरों में लग गई भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की खबर आ रही है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आग बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ कुशीनगर में आग लग गई और घर में बंधी हुई 2 बकरियां आग में जलकर मर गई हैं। घर में रखा सारा सामान भी नष्ट हो गया है। बेटी की शादी का सामान घर के अंदर रखा हुआ था, वो भी जल चुका है। मई में होनी थी बेटी की शादी। चौरा खास थाने के कोइलसवा बुजुर्ग के विंद टोले की घटना। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।